यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपडेटेड 5050 रुपये UPI RET मतलब रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर डाले हैं ये वो डाले हुए हैं मतलब जिस दिन आपने पेमेंट ट्रांसफर की थी। हाय गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं साइबर फ्रॉड या फिर बैंकिंग स्कैम के रिलेटेड, जो कि आज के टाइम में काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे और किस तरीके से हमने अपने एक सब्सक्राइबर के पैसे सिर्फ 5 दिन के अंदर उसके अकाउंट में वापस करवा दिए। अब यहाँ पे मैं केस डिटेल पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आज से पहले मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया था। तो मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती है अगर आपके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड या स्कैम हुआ है। आप वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आप इतना तो समझ जाओगे कि किस तरीके से आप अपने पैसे खुद ही वापस करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए और आप अपना पैसा खुद वापस करवा पाओ। सेकंड चीज ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चाहे किसी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है तो भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर उनके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड होता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो लोग क्या स्टेप ले सकते हैं जिसमें उनका पैसा वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये केस हमारे पास आया था सब्सक्राइबर की तरफ से 30 अक्टूबर 2023 को, जहां पे सब्सक्राइबर ने फेसबुक से किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए 5050 रुपए किसी एंटरप्राइज को ट्रांसफर किए थे बारकोड के जरिए। और जब वो पेमेंट सामने वाले पर्सन को मिल जाती है, पेमेंट के लिए सीधा डिनाई कर देता है कि हमें जो पेमेंट है अभी तक नहीं मिली है, मे बी नेटवर्क इशू वगैरह हो सकता है। 1 घंटे बाद पूछने पर भी सेम रिप्लाई दिया गया कि हमारे पास पेमेंट अपडेट नहीं हुई है, तो आप 24 घंटे वेट कर लो, 48 घंटे वेट कर लो। बट जो सब्सक्राइबर था उसे इतनी तो नॉलेज थी कि अगर आप लोग IMPS या फिर UPI ट्रांसफर करते हो तो जो पेमेंट होती है वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाती है। मतलब इसमें NEFT जैसा कोई सीन तो है नहीं कि टाइम लगेगा। तो फिर सब्सक्राइबर को कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था कि मे बी उसके साथ स्कैम हो चुका है, बिकॉज फेसबुक पर ऑलरेडी बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इतनी लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है कि अगर पेमेंट इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं होती है तो फिर एज ए उसे स्कैम या फ्रॉड ही ट्रीट करो। तो फिर उसने उस पर्सन से बात की कि मतलब जो पेमेंट है मेरी वापस कर दो अगर आप प्रोडक्ट नहीं देना चाहते हो। बट वो पर्सन बोल रहा था कि आपको 24 से 48 घंटे वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास जो पेमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और इसी कंसर्न के लिए हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, और हमने भी सेम उसको बताया कि जो पेमेंट है वो विद इन फ्यू सेकंड सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अगर सामने वाला डिनाई कर रहा है तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि मे बी वो फ्रॉड या स्कैम हो सकता है, बिकॉज फेसबुक पर ऑलरेडी बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं। और इसी वजह से हमने उसको गाइड किया कि आप जाके अपनी जो साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाओ। तो जब उसने साइबर क्राइम पे कॉल किया तो बिजी टोन आने की वजह से वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो पा रही थी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उसने मेरी हेल्प मांगी, तो मेरे से जो हो सकता था वो मैंने किया। मैंने केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग जो डिटेल लेते हैं वही लेते हैं कि आपने किससे बाय किया, और जो स्क्रीनशॉट होता है पेमेंट का वो, और बैंक की स्टेटमेंट, जो कि बेसिकली देखने की जरूरत होती है कि मतलब यहाँ पे जो पेमेंट है वो किससे गई और किस तरीके से गई है। तो जब उसने पेमेंट दी तो हमें पता लग गया था कि हाँ, ये पेमेंट ट्रांसफर की गई है किसी मर्चेंट को ट्रांसफर की गई, बिकॉज यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं आ रहा, उसकी कंपनी का नाम आ रहा है। और सेकंड चीज, जब हमने बैंक की स्टेटमेंट देखी तो वहां से चीजें और भी क्लियर होने लगी। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है UPI इंस्टेंट पे, उसके बाद एक UPI ID है, IFSC कोड है, और उसके अलावा यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID वगैरह दी हुई है। तो इससे ये पता लगता है कि जो ये पेमेंट है वो इंस्टेंट पे के जरिए ट्रांसफर हुई है। मान लो कई केसेस में फोन पे होता है, पेटीएम होता है, या कोई और यहाँ पे डिटेल होगी, बट यहाँ पे इस केस में इंस्टेंट पे था। अब इंस्टेंट पे क्या, कई लोगों को नहीं पता, आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करोगे आप लोगों को डायरेक्टली पता लग जाएगा। ये एक पेमेंट गेटवे है जहाँ से लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, मतलब एक मर्चेंट साइट है जैसे कि रेजर पे वगैरह है, सेम वैसे ही इंस्टेंट पे है। मिडल मैन तरीके का समझ सकते हो, मतलब आपके और उस पर्सन के बीच में एक मिडल मैन है जो कि पेमेंट्स को कलेक्ट करके देता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप था, हमें ये जानना था कि जो पेमेंट ट्रांसफर की गई हमारी तरफ से वो सामने वाले जो स्कैमर अकाउंट है उसके अकाउंट में गई है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो ये चीज जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप लोगों को अपनी बैंक को कांटेक्ट करना होता है। सेम चीज मैंने अपने सब्सक्राइबर को गाइड की और उसे बताया कि किस तरीके से मेल करनी है। आप लोग अपनी बैंक को मेल करो, वो पूरी डिटेल आपको बता देंगे। तो जैसे ही उसने ट्रांजेक्शन के रिलेटेड बैंक को मेल किया, बैंक ने कुछ ही घंटे में रिप्लाई दे दिया। जो पेमेंट है उसका जो स्टेटस है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो जो पेमेंट का स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। UPI ID बैंक ने बताई, साथ में जो अकाउंट नंबर था जिस अकाउंट में पैसा गया था वो भी बताया कि मतलब इस अकाउंट में पैसा गया है, और उसके अलावा और भी जो डिटेल थी IFSC कोड वगैरह वो चीज़ें भी हमारे साथ शेयर की गई। तो मतलब इससे ये बात पता लग चुकी थी जो पेमेंट हमने ट्रांसफर की है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और सक्सेसफुली सामने वाले पर्सन के अकाउंट में चली गई है। अब वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो अब उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इस केस में, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वही स्क्रीनशॉट सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो
कि हमारी बैंक बोल रही है इस अकाउंट में पैसा गया है, तो प्लीज़ हमारा पैसा वापस कीजिए या फिर जो हमने प्रोडक्ट लिया था वो हमें प्रोडक्ट भेज दीजिए। तो सेम चीज़ मैंने अपने सब्सक्राइबर को गाइड की, बट यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बिकॉज कई बार सचमुच ही ऐसा होता है कि वहाँ पे पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, कुछ टाइम बाद करती है। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिखा दिया था कि इस अकाउंट में इतना पैसा गया हुआ है, उसके बाद भी अगर सामने वाला डिनाई कर रहा है तो इसका मतलब वो पहले से सोच के बैठा हुआ है कि उसे आपके साथ स्कैम ही करना है, तो ना ही वो पैसा वापस करेगा, ना ही आपको उसके बदले कोई प्रोडक्ट वगैरह देने वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या करना है आप लोगों ने, जब सामने वाले ने डिनाई कर दिया है कि हम पैसा नहीं देने वाले हैं तो ये जो करना है वो कर ले। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या फॉलो किया, हमने उस मिडल मैन को कॉन्टैक्ट किया। जैसे कि हमारे और स्कैमर के बीच में जो मिडल मैन था वो इंस्टेंट पे था, यानी कि पेमेंट गेटवे। तो हमने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया, मेल करवाई उनके कस्टमर सपोर्ट को और जो उनकी टीम थी। तो फिर उन्हें बताया गया कि जो आपके कस्टमर हैं हमने उनको पेमेंट ट्रांसफ़र की थी और उन्होंने हमारे साथ स्कैम किया है। अब मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जितनी भी यहाँ पे मिडलमैन कंपनियां हैं जो पेमेंट को मतलब बीच में एक्सचेंज करवाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पेमेंट को लेकर स्ट्रिक्ट हैं। अगर इन्हें गलती से भी कंप्लेंट चली जाती है तो सामने वाले का अकाउंट पूरा फ्रीज कर देती है, साथ में जितनी भी ट्रांजेक्शन रहेगी उसे भी होल्ड पे डाल देंगी। और सेम चीज़ यही हुई, तो ये ट्रांजेक्शन होल्ड पे हो गई थी और कंपनी ने हमें बोला कि जो आपकी पेमेंट है वो 2 से 3 दिनों में वापस आ जाएगी, बट जो पेमेंट है 4 दिन बाद भी नहीं आई थी। तो हमने फॉलोअप के लिए दोबारा से अपने सब्सक्राइबर को मेल करवाई और मेल करवाने के बाद जो कंपनी की तरफ से हमें रिप्लाई आया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया जाएगा। यहाँ पे कंपनी की तरफ से बोला गया कि आपकी जो पेमेंट है नेक्स्ट डे मतलब एक और दिन लगेगा, बिकॉज वो लोग भी वेरीफाई करते हैं, सामने वाले जो पर्सन रहेगा उसे कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने जो पेमेंट ली है 5050 रुपये की किस चीज़ के लिए है। अगर आपने इसके बदले कोई चीज़ सामने वाले को भेजी है तो उसका रिसिप्ट नंबर कुरियर आईडी वगैरह दो, ताकि ऐसा ना हो कि जो सामने वाले ने कोई चीज़ हमें भेज भी दी और हम जो चार्जबैक के लिए रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं, बिकॉज बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। और अगर सामने वाला ये चीज़ प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो उसके बाद आपका जो पैसा है वापस आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो पेमेंट थी सब्सक्राइबर के अकाउंट में वापस आ चुकी थी, जो कि मैं आपको बैंक का जो मैसेज है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपडेटेड 5050 रुपये और HDFC बैंक साथ में 4 नवंबर। और उसके बाद यहाँ पे एक UPI ID में देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे डाला हुआ है UPI RET मतलब रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर डाले हैं ये वो डाले हुए हैं मतलब जिस दिन आपने पेमेंट ट्रांसफ़र की थी। अगर आप बैक डेट से पढ़ोगे तो 30 तारीख 10वां महीना 2023 मतलब कि 30 अक्टूबर 2023 को, और जो पेमेंट आपने ट्रांसफ़र की थी उसका जो मतलब रेफरेंस नंबर रहेगा वो सेम रहेगा जो कि आपने पेमेंट अभी आपको वापस आई है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग लास्ट 2 डिजिट देखोगे 9784 है, तो यही पेमेंट हमने ट्रांसफ़र की थी, यही रेफरेंस आईडी और उसी रेफरेंस आईडी पे जो पेमेंट है वापस आई है। उसके बाद आप लोग बैंक स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, यहाँ पे सामने जो पेमेंट है वो वापस आई थी 4/11/2023 को। यहाँ पे लिखा हुआ है UPI RET मतलब रिटर्न, और जो फर्स्ट डिटेल होते हैं ये होते हैं किस दिन को पेमेंट ट्रांसफ़र की गई थी। जैसे बैक से पढ़े तो 30/10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर 2023। उसके बाद जो यहाँ पे है UPI रेफरेंस नंबर, ठीक है, तो ये रेफरेंस नंबर सेम ही होता है 9784, और जब आपने ट्रांसफ़र किया था वहाँ पर भी ये 9784 ही था। और इस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर का पैसा 4 से 5 दिन के अंदर उसके अकाउंट में वापस आ गया था। बिकॉज यहाँ पे जो पेमेंट गेटवेज होते हैं वो पेमेंट सेटल करने के लिए आप लोग 24 से 48 घंटे का टाइम लेते हैं और कई जगह पे इंस्टेंट सेटलमेंट भी हो जाता है। बट अगर आप कंप्लेंट करोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पैसे आप लोगों को वापस मिल जाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज की डेट है 7 दिसंबर 2023, मतलब आज की डेट के बाद अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट करता है, ये वाला चीज़ें दिखाता है कि ये UPI रिटर्न ID है, इस तरीके से हम आपका पैसा वापस करवा देंगे, इसके लिए इतने चार्जेस लगेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं। मतलब जिसके साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ है उनसे कॉन्टैक्ट करते उन्हें बोलते हैं कि हम आपका पैसा वापस करवा देंगे, और फिर कोई कहानी सुनाते हैं और जिसके बाद उनसे भी पैसा ले लेते हैं कि इसके इतने चार्जेस लगेंगे। मान लो 50,000 का फ्रॉड है तो आप हमें 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, हम आपका पैसा वापस करवा देंगे। तो अगर 7 दिसंबर 2023 के बाद आपके सामने कोई इस तरीके का केस लेके आता है तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत करना। मे बी यही वीडियो देख के आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करे, उसके बाद आपसे पैसा ले ले। तो इसी वजह से मैं कोई डिटेल एक्सप्लेन वीडियो नहीं बनाता था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरे तरीके को फॉलो करके कोई आप लोगों के साथ स्कैम कर ले। बट बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।